सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 ऑडियो नंबर 7। हमें गुरुदेव आत्मा की अनंत सामर्थ्य के बारे में समझा रहे थे कि आत्मा की अनंत सामर्थ्य जब विकसित हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, सारी विभूतियां मिल जाएंगी, सब कुछ अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। और साधना से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मिलती है, वो है संतुष्ट जीवन और एक शांति होती है अंदर ही अंदर, वो हमें मिलने लगती है। उसके बाद गुरुदेव बता रहे थे कि जो साधना के मूलभूत आधार हैं, आपको बाहर कुछ मिल रहा है या नहीं, लेकिन जो आत्मिक स्थिति अगर आपकी मजबूत बन रही है तो उसका आधार है श्रद्धा, विश्वास, साहस और धैर्य, एकाग्रता और स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प। ये वो तत्व हैं जो जिनके आधार पर सारी साधनाएं सफल होती हैं। ठीक है, तो हमको अपनी आत्मिक स्थिति देखनी चाहिए और लगे रहना है, साधनारत रहना है, चाहे कुछ हो या ना हो। बहुत सारे मोह आएंगे रास्ते में, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के अपने संकल्प की शक्ति पर आगे बढ़ना है। संकल्प शक्ति की बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि जिस संकल्प शक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है वो हमारे भीतर जागृत हो। वो संकल्प शक्ति कहीं हमारे भीतर है, वो आत्मा की शक्ति ही है। हम भीतर की तरफ चलें और समझें कि ये संकल्प शक्ति क्या है और इसको अपने भीतर जागृत कर सकें। तो हम प्रार्थना करते हैं कि साधना की राह पर, उपासना की राह पर हम सहजता से गुरु कृपा से चलते चलें। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, सच तो यह है कि आत्मा के अंतरंग प्रदेश में ही उन अदृश्य देव शक्तियों का निवास स्थान होता है जो हमें कहीं बाहर दिखती रहती हैं। साधना के द्वारा हमारे गुप्त चक्रों, संस्थानों, आंतरिक ग्रंथियों का जागरण होता है और वे ही हमारे विश्वास के अनुरूप देवता का रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। जैसे चतुर्माली अपने परिश्रम से किसी पौधे को भली प्रकार विकसित कर लेता है, उसी प्रकार श्रद्धावान साधक भी अपने अंतः प्रदेश में रहने वाली देव शक्तियों को अपनी श्रद्धा और साधना की सुनिश्चितता के आधार पर सफल एवं सत्परिणामदायिनी बना लेता है। आलसी और अनाड़ी माली वैसे ही खेत, वैसा ही पौधा, वैसे ही उपकरण होते हुए भी अपने पौधे को निष्प्राण बना देता है। देवताओं के लिए सभी समान हैं, सभी प्रिय हैं, पर वे किसी पर कृपा, किसी की उपेक्षा करते देखे जाते हैं तो उसके मूल में साधक की आत्मिक स्थिति ही काम करती है। किन्हीं की उत्कृष्ट भावनाएं स्वल्प काल में देव शक्तियों को द्रवित कर लेने में सफल हो जाती हैं, पर किन्हीं की अश्रद्धा उन्हें कुछ भी प्राप्त न होने की स्थिति में ही रखे रहती है। बहुत ही डीप पैराग्राफ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जब हम संस्कृत देववाणी है और मंत्र केवल संस्कृत भाषा में ही क्यों बने, चाहते तो हिंदी इंग्लिश में भी बना सकते थे, मराठी गुजराती में भी बना सकते थे। संस्कृत को क्यों चुना गया? तो संस्कृत को इसलिए चुना गया कि अभी आप मुंह से बोल के देखो, ABCDEFG कितना सहजता से बोल लेंगे। अब ज़रा बोलो ए आ ई, तो जब हम हिंदी में इस तरह ए आ ई बोलते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है अंदर। जैसे ए तो पेट पर प्रेशर होगा, ई तो गले पर होगा, ऐसे बोल के देखें तसल्ली से बैठकर। अब हिंदी निकली है संस्कृत से, देवनागरी, तो जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर्स पे घर्षण क्रिएट होता है और घर्षण से एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब हीट। जब बर्तन गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं ना, और गर्म पानी से उसकी सफाई करते हैं। तो एनर्जी सेंटर्स में हीट जनरेट होती है और हीट से क्लीनिंग होती है। कहाँ की क्लीनिंग होती है? संचित संस्कारों की, वो भस्म हो जाते हैं, क्लीन होने लगते हैं। आप गूगल पे इमेज करके देख लो गायत्री मंत्र के अक्षरों का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक बहुत प्यारा इमेज निकल कर आएगा उसके आधार पर, और वो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स पे काम करता है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो गुप्त चक्र, संस्थान, आंतरिक ग्रंथियों का जागरण होता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है। और ऐसे नहीं, अभी मंत्र बोलने के कई तरीके हैं। अभी बैठे बैठे बोलें, एक मंत्र को 5 सेकंड में भी बोल सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो धीमे धियो न प्रचोदयात्। ये मंत्रोच्चारण नहीं हुआ, हमको पता है, हमने जो है खाना पूर्ति कर दी। तो हमको ये सोचना होगा कि हम किस आधार पे मंत्र कर रहे हैं। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ धीरे धीरे मंत्र के एक एक अक्षर पे मनन चिंतन करते हुए, और इसीलिए गुरुदेव या माता जी की वाणी, सिद्ध पुरुषों की वाणी का उपयोग किया जाता है कि उनके साथ ताल से ताल मिला के हम मंत्र जब उपांशु रूप में कर सकें। जब हम वो धीरे धीरे करते हैं तो हमारी क्लीनिंग होने लगती है। क्लीनिंग होती है तो आत्मा का प्रकाश जागृत होता है। आत्मा का प्रकाश जागृत होता है तो श्रद्धा, विश्वास, साहस, धैर्य, एकाग्रता, स्थिरता सब कुछ आने लगती है। और सब कुछ आएगी, सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा, तो हमारे भीतर का देवता हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमको फिर बहुत देव शक्तियाँ, फिर सारे अनुदान वरदान सब कुछ मिलने लगता है। और अब ये ऑडियोज़ है, मान लो उपासना समर्पण चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, पता नहीं कितने तो ऑडियो हो चुके हैं, हर चैप्टर के मिला लो तो सुन तो सब लोग रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने कर रहे हैं, बात वो है। और कितने तो ग्रुप पे ऑडियो आता है, सुनते ही नहीं
है कि नहीं? लेकिन सुनने की इच्छा है इसलिए ग्रुप में जुड़े हैं। तो अब ये इच्छा है तो कभी ना कभी तो पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी, लेकिन कितने लोग तो सुन ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर यही लिखा है, आलसी और अनाड़ी माली खेत वैसा ही पौधा वैसे ही उपकरण होते हुए भी अपने पौधे का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, इम्प्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना। तो भगवान के लिए सारे प्रिय हैं, भगवान के लिए सारे प्रिय हैं, इसीलिए तो चारों तरफ ज्ञान अटूट पड़ा हुआ है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कृपा से इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस कृपा का यूज़ तो करें कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें शरीर तो चलाना पड़ेगा ना, खाना सामने है उसको उठा के खाना तो पड़ेगा ना। ऐसी बात यहाँ कर रहे हैं गुरुदेव कि कृपा सब पर बराबर है, लेकिन जो लोग कार्य कर लेते हैं कृपा से, उस भाव को जीने की कोशिश करते हैं जिस भाव के बारे में बताया जा रहा है, तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। अब कुछ की भावनाएं, अब उत्कृष्ट भावनाएं, मतलब भावनाएं अगर उच्च स्तर की हों तो वो बहुत कम समय में देव शक्तियों को द्रवित कर लेती हैं और उनके भीतर की देव शक्ति जागृत हो जाती है। तो हमें लगता है कि उनकी साधना ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, केवल कृपा तो है ही और साथ में एफर्ट्स है। कृपा और एफर्ट्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं साइड बाय साइड। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, किसी भौतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सकाम उपासना करने वालों की मनोभूमि सांसारिक स्तर पर निम्न श्रेणी की हो जाती है, इसलिए वे मंत्र शक्ति से अपना कोई प्रयोजन भले ही सफल कर लें पर सच्ची दैविक कृपा से वंचित ही रहते हैं। इसके विपरीत जिनकी आत्मा में सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है, जिनका मन निस्वार्थ और निष्काम होता है, उन्हें उच्च कोटि के देवी अनुग्रह प्राप्त होते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों ही सार्थक होते हैं। इस तथ्य पर विचार करने से यह भी स्पष्ट होता है कि उच्च स्तर की आत्मिक भूमिका ही देव कृपा उपलब्ध होने के कारण प्रधान है। अब यहाँ पे गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि हम किस इच्छा से कर रहे हैं, डिज़ायर क्या है हमारा। मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर है हमारा उपासना साधना के पीछे, तो फिर जिस डिज़ायर के लिए कर रहे हो वो डिज़ायर तो पूरा हो जाएगा। राक्षसों ने पूजा करी तो क्या उनको वरदान नहीं मिले? वरदान तो अगर भगवान के भी अपने कर्म हैं, वो भी नियमों में बंधे हुए हैं, तो वरदान तो मिलेंगे ही। लेकिन आत्मिक यात्रा नहीं हो सकती, संसारिक यात्रा ही बन जाएगी। पैसे के लिए चाहिए पैसा मिल गया, गाड़ी के लिए चाहिए गाड़ी मिल गई, तो आत्मिक यात्रा ही बन सकती है। लेकिन संसारिक यात्रा, लेकिन फिर वो टेम्परेरी है, एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहिए, नॉन स्टॉप एक साइकिल सी है वो, और उस साइकिल का कोई अंत नहीं। अल्टीमेटली तो डिज़ायर समाप्त होने चाहिए ना अंदर से। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि आप जिस लेवल की उपासना करोगे उस लेवल का काम होगा। तो फ़ायदा तो हर जगह है, लाभ तो हर जगह है, पर हमें कौन सा लाभ चाहिए, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म, हमें ये समझने की यहाँ आवश्यकता है। आगे, ईश्वर को भक्त के वश में कहा जाता है। गोप बालाएं प्रेम के बल पर ही श्री कृष्ण को अपने आंगन में नाच नचा सकी। मीरा ने प्रेम के बल पर ही गोविंद लीनो मोल सूरदास की लकड़ी पकड़कर चलने और द्रौपदी की लाज रखने के लिए नंगे पैर दौड़ने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। एक और अधूरे और नीरस मन से किए हुए बड़े बड़े पूजा उपचार भी निरर्थक, दूसरी ओर सच्चे भक्तों के पीछे पीछे फिरता देखा जाता भगवान। इस प्रसंग से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को प्रसन्नता करना, उनके अनुग्रह से सद्गति, सुख, शांति, स्वर्ग, मुक्ति प्राप्त करना केवल आंतरिक स्थिति की उत्कृष्टता पर ही निर्भर है। तो अंदर से बर्तन कैसा है, बाहर का बर्तन जैसा मर्जी हो, अगर अंदर का बर्तन मैला है तो बात बनने वाली नहीं है। अंदर की उत्कृष्टता पर ही सारी साधना निर्भर करती है। मीरा जी ने कह दिया कि कृष्ण जी को तो मैंने मोल ले लिया, कहने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास था उनका, है ना, उनको पता था कि उनके भगवान उनके लिए उस लेवल पे खड़े हैं। तो हमको तो अभी अपनी लॉलीपॉप टॉफियों से फुर्सत नहीं मिल रही, तो बाकी तो बात ही क्या। आत्मा ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, सुख शांति का मूल आधार है, उन्नति और समृद्धि के बीज उसी में छिपे हैं, स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। अगणित कामनाओं की तृप्ति आत्मज्ञान रूपी कल्प वृक्ष से ही संभव हो सकती है। तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें पेड़ की जड़ पे तो जाना नहीं, हमें तो ग्रीन पत्ते चाहिए, बस केवल उसके फल चाहिए टेम्परेरी वाले। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम मूल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो वो टेम्परेरी, अभी भूख लगी, एक फल तोड़ा खाया खत्म, फिर भूख लगी, फिर फल तोड़ा खाया खत्म। अब मान लो सीजन खत्म हो जाए, भूख लगे, हम तो टेम्परेरी पे चल रहे थे, अब फल नहीं है पेड़ पे, अब इंतजार करो 6 महीने, फिर फल पकेगा, फिर आएगा, फिर खाओगे। और अगर उससे बेटर हो हम पेड़ की जड़ तक पहुंच जाएं, मूल तक पहुंच जाएं, और फिर हमारे भीतर से फल निकलने लगे, तो पहले तो तृप्ति खुद की होगी ना जब भीतर से फल निकलेंगे, और फिर और लोगों की सेवा बन पड़े उससे इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद। एक यात्रा ये भी तो है। तो अब समझने की बात है कि हम किस यात्रा पे चल रहे हैं, लेकिन किसी पे तो चलो। कई बार श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाता है, चलो विश्वास नहीं होता, साकाम करके देख लो, ट्रस्ट जगेगा तो आत्मनिर्माण की यात्रा पे चल पड़े। पर शुरू करें, जहाँ पर भी है वहाँ से शुरू करें। आगे लिख रहे हैं, अगणित कामनाओं की आत्म तृप्ति कल्प वृक्ष से ही संभव हो सकती है। आत्मा ही पारस मणि है,
जिसे छूकर लोहे जैसा काला कलूटा मानव जीवन खरे सोने अर्थात देवत्व में परिणत होता है। वही यह अमृत है जिसे पीकर युग युग की अतृप्ति का समाधान होता है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। जिसने उसे देख लिया वही सच्चा दृष्टा है। जिसने उसे प्राप्त कर लिया उसके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो आत्मा को प्राप्त करना है, आत्म भाव में जीवन जीते हुए अपने सारे रोल प्ले करने हैं। और जब आत्म भाव प्राप्त हो गया तो सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। भीतर प्रेम की करुणा की धारा बहने लगेगी। प्रेम करुणा की धारा बहने लगेगी तो दृष्टा भाव में जीवन जीना आसान हो जाएगा और फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। जीवन वहीं संपूर्ण। लेकिन यात्रा शुरू करें, कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। इसलिए शुरू नहीं करनी है कि हमको तो ये चाहिए इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं। जो मिल रहा है सहजता से ले लेंगे। अगेन निष्काम भाव, ये भी अगर इस भाव से भी कर रहे हैं तो है तो सकाम, पर चलो ठीक है, कम से कम मैटेरियलिस्टिक से अध्यात्म की ओर तो यात्रा मिली। बड़ी भक्ति मांगी, चाहे प्रेम मांगा, चाहे कुछ भी मांगा, कम से कम यात्रा की डायरेक्शन तो सही हुई। जब डायरेक्शन सही हुई है तो फिर जिसने संभाला है सारा कुछ, किसी ने तो संभाल रखा है। आगे से ड्राइवर तो कोई और ही है जो चला रहा है, जो देख नहीं रहा, वो सही दिशा में ले भी जाएगा। कम से कम हम ट्रेन में बैठे तो सही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म ही सब कुछ है। ये नया हेडिंग है तो इस हेडिंग को कल शुरू करते हैं, नए हेडिंग को। और आज परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों को उस ट्रेन में बिठा लें। कौन सी? प्रेम की ट्रेन में या और अध्यात्म की ट्रेन में और आत्मज्ञान की ट्रेन में, जो भी वो सही समझे उस ट्रेन में हमें बिठा ले। फिर वो ड्राइवर है, फिर तो हम चलते चलेंगे क्योंकि वो खींच रहा है। लेकिन बस हमें अपने बीच में मैं को नहीं लाना, अरे यात्रा ठीक चल रही कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। हमें अपने भय को अपने आप से दूर रखना है। तो आज यही प्रार्थना कि आत्मज्ञान की इस यात्रा पर, आत्मा की शक्तियों को जागृत करने की इस यात्रा पर और प्रेम की इस यात्रा पर अपना पहला कदम बढ़ाएं। सभी के लिए प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।